सभी भक्तों को राधे राधे। लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्री बरसाना धाम की हम परिक्रमा मार्ग से साकरी खोर से हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की है। सभी को जय जय श्री राधे, लाडली लाल की जय हो। तो आज अपरा एकादशी है, तो इस एकादशी पर जो लाइव की जो शुरुआत है वो साक्षात कृष्ण भगवान की प्यारी और हमारी गौ माता के दर्शन करके हम यहाँ अपना लाइव स्टार्ट करेंगे। और सभी राधे राधे बोलते रहिए। और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ दंडवती परिक्रमा भी चल रही है, बीच में गौ माता भी देखिए। यहाँ कितना अद्भुत आनंद आ रहा है। और आज के इस लाइव में आज की जो एकादशी है उसका क्या महत्व होता है, क्या फल प्राप्त होता है, यह व्रत कथा पूरी मैं इस लाइव के माध्यम से बताऊंगा। और थोड़ा सा महाराज जी के करीब चलें तो देख सकते हैं गैयाओं के लिए यहाँ जो है चारे की महाराज जी सेवा कर रहे हैं। और नित्य प्रति महाराज जी, कई सारी गैयाँ हैं, आप देख सकते हैं अभी घूमने गई हैं इस गौशाला में। महाराज जी कितनी गैयाँ हैं यहाँ? 17-18 मूर्ति। अच्छा, तो देखिए यहाँ 17-18 मूर्ति गैयाओं की यहाँ इस गौशाला में है। ज़्यादा बड़ी गौशाला नहीं है, लेकिन देख सकते हैं गैया यहाँ बिल्कुल सब सुरक्षित है, सब बहुत ठीक ठाक हैं। और नंदी महाराज भी हैं, देखिए नंदी महाराज जी भी यहाँ हमें दर्शन हो गए। और आप सभी राधे राधे बोलते रहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि आज एकादशी का दिन है, तो आज महाराज जी खर की बोरी या गुड़ बताओ? अच्छा, खर की बोरी, चना की चुनी, दोनों एक एक बोरी। चलो, हम महाराज जी ने जैसा कि एक इन सेवाओं के लिए एकादशी का दिन है, तो आज यहाँ गैयाओं की सेवाओं के लिए खर की बोरी, जो जैसे कि खर ये होती है जिसमें जो बीजा रहता है ना, जिसमें से कि जब जो डल रही है ये खर है, तो खर की बोरी और चना की जो चुनी होती है, चुनी के साथ सच में बड़ा आनंद आता है। ये बड़े प्रेम से पाते हैं। सेवा नहीं कर रहे इसलिए मार रही है वो, खुजाते रहोगे तो नहीं मारेगी। देखिए कितनी प्यारी गौ माता है। तुम डर रहे हो बेकार की? अरे इतना क्यों डर रहे हो? डर लगता है। अरे डर क्यों रहे हो भाई? डर क्यों रहे हो महाराज जी? तो देखिए कितनी सीधी सीधी गौ माता है, सब कितने प्यार से यहाँ हम मत्था टेकते हैं, कितना आनंद आता है। तो महाराज जी शाम को व्यवस्था करवाता हूँ, है ठीक है? और भी कोई हो महाराज जी, आप बिना कहे जो है, मैं अभी तो ये करवाता हूँ, पहले एक खर की बोरी एक चुनी की बोरी, ठीक है? उसके बाद करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो गौ माता है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी छोटी सी गौशाला है, बड़े प्रेम से यहाँ सेवा हो रही है। और हम यहाँ से एक गहवर वन से जब हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये बहुत ही सुंदर प्यारा सा पद दिखाई दिया। सबसे पहले तो हम परम पूज्य श्री रमेश दास महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो गहवर वन का जो रहस्य है, गहवर वन की जो लीला है, मैं एक एक करके आज आपको इस लाइव के माध्यम से सुनाऊंगा। और जो यहाँ की एकादशी है इसके महत्व के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी देने का मेरा प्रयास रहेगा। तो गहवर वन की जो अगर आप पूरे ध्यान से सुनेंगे, ये है गहवर वन। यहाँ मूद नयन, ये गहवर वन है। यहाँ अपने नेत्र बंद कर लीजिए, क्योंकि सिद्ध संत विराजे करे कीर्तन भजन। क्योंकि यहाँ इस गहवर वन में बड़े बड़े सिद्ध संत विराजते हैं जो कि भजन करते हैं। राधा कृष्ण लीलाओं का चिंतन मनन यहाँ जो होता है ना, वो राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन मनन होता है। सुने संत वचन, करे ध्यान भजन। और यहाँ जो देख पा रहे हैं कि ये पीलियों के वृक्ष के नीचे यहाँ आज भी संत भगवान तपस्या करते हैं। और ये हमारे बाल संत, क्यों विमलदास जी, राधे राधे, बढ़िया चकाचक और आनंद आ रहा है। घर की भी याद आ रही है ना?
घर की याद नहीं यार, घर जाने की इच्छा है क्या? देखिए कितनी छोटी उम्र में हमारे बिमल दास जी होटल के पास से यहाँ गौ सेवाओं में, गौ सेवाओं के लिए और गुरुजी की गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी की आज्ञा के साथ यहाँ सेवा कर रहे हैं, गहवर वन में वास कर रहे हैं। और बिमल दास जी कुछ कहना चाहोगे? कोई नहीं? संप्रदाय ब्राह्मण है? अच्छा, सीता जी की बिंदी और राम जी का धनुष। अच्छा, राम भद्राचार्य जी जो वाले, अच्छा अच्छा, उस संप्रदाय से हैं। तो कहाँ से हो आप? होडल से? कितने उम्र कितनी है आपकी? 10 साल। घर कितने वर्ष में छोड़ दिया? मतलब 5 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया। कोई छोड़ने का कोई रीजन या फिर श्री जी की कृपा हो गई? पता ही नहीं, अपने आप छोड़कर आ गए। देखिए ऐसे ऐसे 10 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग कर आ गए। श्री जी के कभी एहसास हुआ? नहीं हुआ। ये संतों की पहचान है कि ये सब आपकी गौ, ये सब आपकी गैया हैं। ये जो आप सब सेवा करो ये वही गैया हैं। तो देखिए अब चलते हैं गहवर वन की उस सकरी गली वाले रास्ते की ओर। आप सभी बने रहिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। और जो परिक्रमा जो चल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि परिक्रमा का आनंद अद्भुत चल रहा है। और यहाँ तो बरसाना धाम है, यहाँ कोरोना का कोई काम नहीं है, ये बरसाना धाम है। यहाँ लाडली जी की जय जयकार होती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों की तादाद, पीछे भी काफ़ी भक्तगण आ रहे हैं और आगे भी। आवाज़ कम करो। और सबसे पहले तो हमें यहाँ सकरी गली स्थल पर मत्था टेकेंगे, फिर उसके बाद आपको ठाकुर जी के हस्तकमल के दर्शन कराएंगे। तो आप यहाँ मत्था टेकिए और राधे राधे बोलते रहिए। और जैसा कि और मैंने आपको पहले दूसरी बात भी बताई थी कि इसी स्थान पर थोड़ा सा जब हम आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ ठाकुर जी के हस्तकमल के दर्शन भी हमें यहाँ मिलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ठाकुर जी के हस्तकमल हैं। आप यहाँ मत्था टेकिए और इस एकादशी को, पावन एकादशी के दिन संपूर्ण फल प्राप्त कीजिए। और यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं कि सकरी गली अति प्रेम की, या में दो ही ना समाए। इस गली में सिर्फ एक एक करके ही यहाँ से भक्तगण निकलते हैं, क्योंकि दो नहीं निकलते। जब गोपियाँ आती थीं वो भी इस रास्ते से एक एक करके ही निकलती थीं। और ठाकुर जी इंतज़ार करते थे उन गोपियों की मटकियों में से जो दूध दही होते हैं उसे फोड़ने के लिए, कि कब गोपियाँ आएंगी, कब मैं उनकी दूध दही की मटकी तोड़ूंगा और उसमें से माखन प्रसाद पाऊंगा। तो देखिए मेरे साथ आज बहुत सारे भक्त जुड़े हैं और सभी से यही अनुरोध है कि सभी इस लाइव को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आज की जो भक्तों की जो तादाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद बहुत जो भक्तों के जो भाव हैं मैं सबको ऐड भी करूँगा, एक एक करके सबको ऐड करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी हम चलेंगे श्री जी के चरण चिन्ह। साक्षात गर्ग संहिता में भी लिखा है गर्ग मुनि ने कि जो भी कोई भक्त गण ऐसे शुभ दिन पर ठाकुर जी के श्री चरण, ठाकुर जी के हस्तकमल और श्री जी के चरण चिन्हों के दर्शन कर लेता है, साक्षात गोलोक धाम में उसको रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। साक्षात गोलोक धाम में। तो कितनी बड़ी बात कही है गर्ग मुनि जी ने, गर्ग संहिता में इसका वर्णन भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की हरियाली। यहाँ आज भी मोर कुटी वाला रास्ता है, आज भी यहाँ मोर पपैया इस तरह से कू करते रहते हैं। तो आज अपरा एकादशी है आज के दिन।
की जो मान्यता है मैं आज आपको बताऊं। मैंने कल भी पहले आपको बताया था कि आज के दिन सबसे पहले तो आज के दिन जो भी कोई भक्तगण व्रत रखता है वह सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेता है। आज के दिन जो भी कोई भक्तगण एकादशी का व्रत रखता है तो सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेता है। और इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। इतनी बड़ी एकादशी आज कि सभी तरह के जो पाप है ना उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ तक कि देखिए, मैं एक बात और बड़े ध्यान से सुनिएगा कि धार्मिक कथाओं के अनुसार तो पांडवों ने भी अपरा एकादशी का व्रत किया था। पांडवों ने भी इस व्रत को किया था कि तो कितनी बड़ी एकादशी है। देखिए भक्तों, आज की एकादशी कितनी बड़ी है। और जो अगली जो एकादशी है वो तो आपको पता ही है कि निर्जला एकादशी आने वाली है अगली। तो आज तो पांडवों ने रखा, कल तो तुम्हें पता है जो अगली एकादशी है वो कितनी बड़ी एकादशी आएगी। उस दिन तो हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लाइव लेकर आपके लिए लेकर आएंगे। और इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कितना सुंदर भाव आज की इस एकादशी से हमें प्राप्त होगा। और मैं पूरी डिटेल आपको साथ पूरी जानकारी आपको शेयर करूंगा। इसीलिए आज की मानसिक परिक्रमा साथ के साथ आप परिक्रमा भी लगाओगे। और दूसरा, उस परिक्रमा के बाद जो एकादशी का जो महत्व है वो भी मैं आपको पूरे इस लाइव के माध्यम से समझाऊंगा। तो बने रहिएगा लाइव के साथ और राधे राधे बोलकर शेयर करते रहिएगा। मुझे देखिए, जो भी आपकी जो शेयर वाली जो टॉप फैन की जो लिस्ट होती है वो सब मुझे यहाँ शो भी होती है, ताकि आपके शेयर से और भी भक्त जुड़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि पौराणिक जो कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन अनजाने में जो भी कोई गलतियाँ होती हैं, जो भी कोई पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और आज के दिन ऐसा माना जाता है कि स्वयं विष्णु भगवान की जो भी कोई भक्तगण पूजा करता है तो विष्णु भगवान उनके सभी पापों और सभी कलेशों को दूर कर देते हैं। जो भी कोई भक्तगण से गलती भी होती है सब अपराध को क्षमा कर देते हैं। ऐसा आज के दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी पर विष्णु यंत्र की पूजा अर्चना करने का भी महत्व है। इस एकादशी पर श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रहकर शाम के समय विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। तो देखिए भक्तों, मेरा यही आपसे कहना है कि जो भी कोई भक्तगण अगर आज एकादशी का व्रत रहने के मन में विचार भी बना रहे हैं, या फिर बहुत सारे भक्तगण एकादशी का व्रत रहते हैं, तो वो जब फलाहार करें उससे पहले विष्णु भगवान की पूजा करें और उसके बाद अपना जो फलाहार है वह करें। और इस पूजा करने से हमारे विष्णु भगवान आपको मन वांछित फल प्रदान करेंगे। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रानी के चरण दर्शन करने के लिए। तो आप सभी बने रहिएगा और सभी से यही अनुरोध है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस लाइव को आगे तक पहुंचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को श्री राधा रानी के इस एकादशी के दिन दर्शनों का। महाराज जी राधे श्याम, आजा महाराज जी। तो देख सकते हैं, आप सभी बने रहिएगा और राधे राधे बोलकर इस लाइव को शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइव बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और हम उसी स्थान पर पहुंच गए हैं जो कि आपने कई बार दर्शन किए, लेकिन एकादशी के दिन ये दर्शन बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होते हैं। और यहाँ ऐसे ऐसे सालग्राम भी हैं जो द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग सबके सालग्राम आज भी यहाँ उपस्थित है। तो मित्रों, आप सभी देख पा रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं श्री राधा रानी के चरण दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन महाराज जियों के दर्शन करा देता हूँ कि इन महाराज जियों को राधा रानी ने स्वप्न में अपने चरण दर्शन दिए और कहा कि बाबा, अब तू जो नित्य प्रति जो परिक्रमा में इधर उधर जो घूमता रहता है, श्री जी की मंगला आरती करता है, तो अब तू ऐसा कर कि आज के बाद तू मेरे चरण दर्शन ने जो
मेरी चरण दर्शन की तो नित्य प्रति सेवा पूजा किया कर। तो हम सबसे पहले तो महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत करें। और देखिए सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी यहाँ मत्था टेकिएगा और मत्था टेक कर आनंद लेते रहिएगा, क्योंकि आज का फल आपको निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा। जय हो महाराज जी की, जय हो महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। अब हम जानेंगे, अभी सभी बने रहिएगा, अभी तो बहुत सारी लीलाएं हैं। अब हम जानेंगे कि इन महाराजियों को 4 सालग्राम भी प्राप्त हुए थे। अब जैसे कि युग 4 हैं और सबसे बड़ी बात 400 ही भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युग भी 4 हैं, 400 भक्त जुड़े हुए हैं। तो जैसे कलयुग के ठाकुर जी, कलयुग के मतलब कुल मिलाकर चारों युग के 4 ठाकुर जी महाराज जी को भी प्राप्त हुए थे। जैसा कि देख पा रहे हैं कलयुग के, द्वापर, त्रेता और सतयुग, किस तरह से चारों सालग्राम की जो कलर है वो भी युगों के अनुसार चेंज हैं। तो आप देख सकते हैं भक्तों की किस तरह से आज भी ये लीलाएं छुपी हुई हैं। कितना अद्भुत आनंद है, और सच में यहाँ तो आनंद बरस रहा है। और अभी मैं आपको राधा रानी के चरण दर्शन भी कराऊंगा। आप सभी सबसे पहले इस युगल किशोर ठाकुर जी के दर्शन कीजिए और आनंद लेते रहिए। और हम सब भक्तों की तरफ से हमारे ठाकुर जी को 2 झूठा भी लगा देते हैं। और वैसे भी सावन का महीना अब आने वाला है, तो आप भी यहाँ अपने घरों में हमारे नंदलाल को भी झूठा लगाओगे, हम भी राधा रानी के श्री चरणों में आप सबकी तरफ से 2-2 झूठे लगाएंगे। तो आप सभी बने रहिएगा। और देखिए एक ठाकुर जी तो हमको महाराज जी को ऐसे सालग्राम में प्राप्त हुए कि जिसमें साक्षात राधा रानी और कृष्ण भगवान के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। अगर आप देखिए भक्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको श्री राधा रानी और ठाकुर जी के जुगल जोड़ी स्वरूप का दर्शन हो रहा होगा। आप इसे ध्यान से देखिएगा कि साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी की बंसी, ठाकुर जी का देखिए किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों इस शिला में हमें देखने को मिल रहे हैं। कितना अद्भुत आनंद छुपा हुआ है इन लीलाओं में। आप सभी बने रहिएगा और सभी राधे राधे बोलकर इसी तरह जुड़िए रहिए और शेयर भी करते रहिए। और बिना देर किए अब हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं श्री राधा रानी के चरण दर्शन का। तो देखिए, जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अगर आपको पूरा एक बार दिखा दूं कि यहाँ आज भी श्री जी के चरण में आज भी यहाँ श्रृंगार होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ दर्शन कीजिए, और दर्शन करते हुए आपके मन में एक विचार आया होगा, कभी पायल कभी बिछुए बना देना। तो मन में हे राधा रानी की ऐसी कृपा करना, कभी बिछुए तो कभी पायल, कभी नुपुर, कभी मेहंदी बना देना। आप सभी यहाँ दर्शन कीजिए और मत्था भी टेकिए। सच में आज के इन दर्शनों से सच में आपको मन चाहा फल प्राप्त होगा, मन चाहा फल प्राप्त होगा, मेरा विश्वास है। अगर आप जो भी सच्चे हृदय से अगर जो भी आप मांगोगे तो राधा रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी। और आप सभी देखिए कि जैसा कि प्रतिमा जी, रिया कपूर जी जो भी लाइव शेयर भी करते रहे, पवित्रा सिंह जी जो भी शेयर हो रहे हैं, सब मुझे ऊपर दिख रहे हैं। आप सभी हमारी श्री राधा रानी के ये चित्रपट सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, क्योंकि यहाँ हमारी श्री राधा रानी ने ठाकुर जी से बंसी छिना ली थी। जब हमारी राधा रानी का जब मन होता है, जब वो सांवरे जब बंसी बजाते रहते हैं, जब बंसी की धुन जब सुनकर जब गोपियाँ जब ठाकुर जी के पास आ जाती हैं, तो ठाकुर जी को अपनी बंसी का बहुत ज़्यादा घमंड होता है। तो श्री जी जब कहती है, अरे प्यारे बहुत देर से बंसी बजा रहे हो, लाओ बंसी सुनाओ। जैसे कि कोई भी अगर मोबाइल चलाते रहते हैं तो उसके मोबाइल को छुना कर रख लिया जाता है, उसी तरह जब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, गैयाँ आ जाती हैं, गोपियाँ आ जाती हैं, जो भी अपना नित्य प्रति जो कार्य करती है सब कुछ छोड़ कर आ जाती है। उसी तरह जब ठाकुर जी बंसी बजा रहे होते हैं, श्री जी बंसी सुन रही होती है, जब काफ़ी देर हो जाती है, ठाकुर जी अपनी बंसी में मग्न हो जाती हैं, और जब गोपियाँ आती हैं, जब गोपियाँ ठाकुर जी को निहारती हैं, गैयाँ आ जाती हैं, तो श्री जी उस बंसी को छुपाकर अपने पास रख लेती हैं कि प्यारे अब आप बताओ। ऐसी लीलाएं अद्भुत होती हैं। तो आप सभी यहाँ दर्शन कर रहे हैं और हमारी श्री राधा रानी के श्री चरण और ठाकुर जी के भी श्री चरणों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिए कितने अद्भुत ये श्री जी के चरण हैं, और ये हमारे प्यारे के चरण हैं। ये श्री जी के चरण, ये हमारे प्यारे के चरण, दोनों चरण हमारे जुगल जोड़ी सरकार के चरण। तो आप सभी यहाँ मत्था टेकिए और सभी
राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी हमको कृष्ण की भक्ति। और जब भी आप बरसाना धाम आए तो यहाँ अवश्य दर्शन करने के लिए आए और सभी राधे राधे बोलते रहिए। और उसके बाद अब हम गहवर वन की जो यात्रा है वो हम इस परिक्रमा के माध्यम से आगे की ओर लिए चलेंगे। आप सभी इसी तरह बनकर आनंद लेते रहिए और राधे राधे तो बोलते रहिए। और अब मैं एक एक करके सभी भक्तों को जोड़ना प्रारंभ करूंगा। और देखिए, आज हमने अपनी इस एकादशी के पर्व पर कितनी अद्भुत लीलाएं जानी, कितनी सारी हमने यह जानने को प्राप्त भी हुई। और सबसे बड़ी बात कि एकादशी पर जो हमारी जो शुरुआत है वो कृष्ण की प्यारी हमारी गैयाओं से हुई। और ये सब मन में भी एक विचार आया कि उस यहाँ जैसे मेरे पास बहुत सारे भक्तों के भी मैसेज थे कि भैया जैसे कि हम उन जीवों के लिए करते हैं, आज तो एकादशी है, वहाँ जाना ही है। और आप सबके सहयोग से हम उन जीवों के लिए भी एकादशी के दिन उनके साथ पार्टी मनाएंगे। और यहाँ भी बाबा की इन गैयाओं के लिए भी, जैसे कि बाबा ने एक आदेश किया कि जो खल की बोरी और चने की बोरी चुनी जो होती है उसकी बोरी के लिए, तो हम वहाँ भी सेवा रखेंगे। और ये सब कुछ देखिए, हम सब मिलकर इस सेवा का आनंद लेते हैं। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो सामने जो आप वन देख रहे हैं, ये पूरा हरा भरा जो वन है वो हमारी किशोरी जू का गहवर वन है। जी हाँ, ये हमारी श्री राधा रानी का गहवर वन है। और यहाँ साक्षात किशोरी जू ने, जैसे कि निधवन को बिहारी जी ने अपने हाथों से जो इसमें लीलाएं बनाई गई, उसी तरह यहाँ का भी रहस्य है, रहस्य में लीलाएं जुड़ी हुई हैं। और इसी का एक वीडियो आपके लिए जल्द ही आने वाला है। और पूरे वन में यहीं राधा रानी के रोठे हुए के दर्शन है। तो कितनी अद्भुत लीलाएं। और आज भी ऐसा माना जाता है कि शाम 7 बजे के बाद इस वन में प्रवेश वर्जित है। और जितने भी जीव जंतु पक्षी इस वन के अंदर हैं, सभी 7 बजे स्वतः ही निकल जाते हैं। जैसा कि निधवन में रात्रि के समय कोई नहीं जा पाता, उसी तरह इस वन में भी साक्षात किशोरी जी जब शयन करती हैं, शयन करने के बाद राधा रानी यहाँ ठाकुर जी के साथ रास करने के लिए यहाँ आज भी आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ खुला हुआ वन है, लेकिन 7 बजे के बाद आपको यहाँ कोई पक्षी तक भी नहीं दिखता। सब कुछ माहौल पूरी तरह से शांत होता है। जो पेड़ों की पत्ती हैं वो भी सुनसान होती हैं। तो कितना अद्भुत आनंद है। ये लीला मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो यह वीडियो जल्द ही मेरा आने वाला है, अभी एडिटिंग चल रही है, बस 1-2 दिन में आपके समक्ष आ जाएगा। आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, और ताकि और भी भक्तों को निधवन के रहस्य की तरह यहाँ के रहस्य की भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो अब हम पहुँच चुके हैं श्री राधा सरोवर गहवर वन। और सबसे पहले यहाँ आप दर्शन कीजिए। और इस कुंड के वैसे तो देखिए आप सभी ने नाम भी सुने हैं, लेकिन इस कुंड के 3 नाम हैं। ऐसा आपने शायद नहीं सुना होगा कि एक ऐसा कुंड जिसके 3 नाम हो। तीनों नाम, सबसे पहला नाम जो आप सामने देख रहे हैं, श्री राधा सरोवर। श्री राधा सरोवर इस कुंड को इसलिए कहा गया है क्योंकि श्री राधा रानी इस कुंड में स्नान करती थी, तो इसलिए इसे राधा सरोवर कहा गया। दूसरा, इस कुंड को गहवर कुंड कहा गया। गहवर कुंड इसलिए कहा गया क्योंकि यह कुंड बहुत गहरा है, इसलिए इस कुंड को गहवर कुंड कहा गया। तीसरा, इसे कृष्ण बंसी कुंड कहा गया क्योंकि कृष्ण भगवान ने इस कुंड को अपनी बंसी से राधा रानी के लिए खोदा था। तो कितनी अद्भुत लीला यहाँ जुड़ी हुई है। और यहाँ आज भी संत भगवान इन वृक्षों के नीचे, इन पेड़ों के नीचे तपस्या करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ आचमन करते हैं, उसके बाद अपने लाइव को आगे की ओर लिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम भी संत भगवान की तरह यहाँ आचमन कर रहे हैं, क्योंकि ये कुंड कितना पवित्र है। तो हम यहाँ बैठकर आनंद लें। और आप सभी राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी लाडली
लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। आप भी आनंद लेते रहिए। ओ वृषभानु लाली के गुण गाए, श्री राधिका के गुण गाए। इसलिए इस कुंड को, इस गह्वर वन को आम जगह नहीं कहा गया। साक्षात मोहनी राधा, मोहनी कृष्ण, श्री राधा, इतने पावन सरोवर कि आप जो दर्शन कर रहे हैं, कितना अद्भुत सौभाग्य है। ऊपर से मोर बिहारी लाल जो हमें यहाँ नित्य प्रति श्री राधा रानी जब लीलाएं करती हैं तो मोर बिहारी साक्षात ऊपर दर्शन करते हैं। ऊपर मोर कुटी है, यहाँ गह्वर वन है और सामने मान मंदिर है। कितना अद्भुत आनंद है इन लीलाओं के साथ। सच में यहाँ तो आनंद ही की बरसात होती है। किस तरह से आनंद छुपा हुआ है। यहाँ सब संतगण, ब्रजवासी गण शांति मग्न होकर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। ये गह्वर कुंड है। सच में यहाँ आज भी किशोरी जू स्नान करती हैं, आज भी यहाँ की लीलाएं छुपी हुई हैं। तो आप सबको सच में आनंद आ रहा होगा। आप सभी बने रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज हमारा इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम सबके साथ जुड़कर भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आप सभी यहाँ आनंद लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और सभी से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, क्योंकि और भी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़ेंगे, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण जुड़े तो हमें लीलाओं का आनंद प्राप्त होगा। और एक ब्रजवासी मैं आपको अगर बताऊं तो जो सामने की तरफ जा रहे हैं, इनसे भी मैं मुलाकात करूंगा। तो एक बार सबसे पहले हम इस यहाँ भी दर्शन कर लें, जो कि साक्षात संत भगवान को जो दर्शन हुए, इसके भी हम दर्शन करें, क्योंकि आज का दिन इतना पवित्र है तो हमें ये सौभाग्य अवश्य प्राप्त होता है। तो आप यहाँ इस सिंहासन के भी दर्शन कीजिए कि यहाँ आज भी श्री राधा रानी रास करती थी। स्वयं राधा रानी ने संत भगवान को दर्शन दिया कि बाबा, गह्वर वन में, गह्वर कुंड के पास एक सिंहासन है बाबा, जो कि दब गया हो, काफ़ी वर्ष पुराना है। आप जाओ बाबा, वहाँ की खुदाई करके मेरे यह सिंहासन है तो निकालो। तो देखिए ऐसा सिंहासन यहाँ आज भी उपस्थित है। आप सभी यहाँ मत्था टेकें और राधे राधे बोलते रहें और सभी इस मानसिक परिक्रमा का आनंद लेते रहें। जय हो राधा रानी की, जय हो वृषभानु दुलारी की। ये जो देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ कोई सीमेंटेड नहीं है, ये गाय के गोबर से ये लेप किया जाता है। सच में ये तो भूमि ही पवित्र है, ये तो भूमि ही पवित्र है। कितना अद्भुत आनंद छुपा हुआ है लीलाओं में। और अब हम परिक्रमा को आगे की ओर लिए चलेंगे। देख पा रहे होंगे भक्ति, ये सब रमेश बाबा के शिष्या हैं जो अपनी मस्ती में मग्न है। आहा, ये मानगढ़, ऊपर जो मानगढ़ देख रहे हैं, और जहाँ हम नित्य प्रति उन जीवों के लिए फल जो ले जाते हैं वह दानगढ़। और किशोरी मोहे सोहनी देना सिखाए, बाबा या सोनी सेवा करते हैं। बाबा को कई वर्षों से सोनी सेवा करते हुए देखा भी है। और देखिए सोहनी सेवा मिलने भी बड़े सौभाग्य से मिलती है। ये इतनी सहजता से हमें प्राप्त नहीं होती। तो आइए अब हम सबसे पहले मानगढ़ के इस रास्ते पर भी मत्था टेकें और अब हम प्रारंभ करते हैं एकादशी की इस पवित्र कथा का। आप सभी श्रवण करते रहिएगा और सभी राधे राधे बोलकर शेयर भी करते रहिएगा। मैंने पूरा चलिए मैं दोबारा से, अपरा एकादशी के दिन जो भी अनजाने में जो गलती होती हैं और जो भी पाप होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करनी चाहिए। और इस दिन शाम को फलाहार करने से पहले हमें विष्णु यंत्र के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करके इस व्रत को खोलना चाहिए।
जिससे उनको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। और मान्यता है कि अपनी गलतियों की क्षमा प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए कितनी अद्भुत, अगर पूजा की विधि बताएं तो अपरा एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा एक दिन पहले 10वीं तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने की मनाही है और सुबह सूर्योदय से पहले उठे और स्नान जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर साफ कपड़े पहने। ऐसी विधि विधान के साथ इन लीलाओं का आनंद होता है। तो चलिए पूरी व्रत की जो कथा है, हम इस पूरी कथा को जानेंगे। और ये हमारी महाप्रभु जी की बैठक, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो चलिए अब हम पूरी व्रत की जो व्रत कथा है उसे जानते हैं। आप सभी आनंद लेकर शेयर करते रहिएगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार महिध्वज नाम का एक धर्मात्म राजा था। एक राजा था जिसका के नाम महिध्वज था और उसका एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था ब्रजध्वज। और जो ब्रज क्या अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। राजा की मृत्यु हुई क्योंकि अकाल मृत्यु के कारण राजा की जो आत्माएं वो पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूमती रहीं। मार्ग में जितने भी व्यक्ति गुजरते थे, हर व्यक्ति को आत्माएं परेशान करती थीं। एक दिन की बात है, एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। एक दिन ऋषि भगवान उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। तो चलिए आज हम यहाँ भी दर्शन कर लें। ये हमारे हित रास मंडल श्री महाराज श्री लाडली लाल जी के दर्शन। जय हो लाडली लाल की। और जब संत भगवान ने अपने तपोबल से उस प्रेत बनने का कारण जाना, ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। देखिए, इसका जानने के लिए स्वयं ऋषि भगवान ने इस एकादशी का व्रत रखा था। तो देखिए कितनी अद्भुत बात है। और उसके बाद द्वादशी के दिन जब व्रत पूरा हुआ और व्रत का पुण्य प्रेत को दिया गया, जो इस एकादशी का जो पूरा फल जो प्राप्त हुआ उसका पूरा पुण्य उस प्रेत को दिया गया। एकादशी व्रत भाई ये हितरास मंडल है जी। हितरास मंडल वृंदावन में भी है, हितरास मंडल गहवर वन में भी है। वृंदावन में ध्रुवदास जी के ऊपर कृपा किया ध्रुवदास राधा रानी ने। अच्छा। और यहाँ गहवर वन में अली किशोरी जी के ऊपर कृपा किया श्री राधा रानी ने। जी जी बिल्कुल। तो अली किशोरी जी जय जय सिकंद जी। अली किशोरी जी पंजाब के रहने वाले थे, लाहौर के। जी, लाहौर पंजाब। लाहौर इस समय वो पाकिस्तान में आ गया। जी जी। उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद करीब 20 दिन पीछे, महीने भर पीछे उनकी पत्नी से धार गई। अच्छा। शरीर पूरा हो गया। पत्नी का नाम किशोरी था। किशोरी हा किशोरी। रात्रि का समय था। प्रिया प्रियतम का यहाँ विहार हो रहा है। आज भी होता है, आगे भी होगा, होता ही रहेगा। अनादिकाल अनंत लीलाएं हैं। राधा रानी ठाकुर जी के साथ विहार कर रही थी, लेकिन जैसे आवाज़ हुई हा किशोरी, तो ठाकुर जी को भी छोड़ दिया और उसके ऊपर कृपा किया।
ऐसी दया मैया स्वयं प्रियतम को भी छोड़ देती हैं लाडली जी। मतलब छोड़कर श्यामा जी का साथ लाडली दौड़ी चली जाती है, हाँ ठाकुर जी को भी छोड़ देते हैं। हाँ, तो इसलिए यही वो जगह है जहाँ अली किशोरी जी के ऊपर कृपा हमने करें। कृपा किया। ओहो। और अली किशोरी जी का नाम सभी जानते हैं, तमाम उनका साहित्य है। लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 जय जिनकी उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत, सुनियत सबे लगी सबे दुख पासी हैं। हम जहाँ भी कुछ देखेंगे सुख है, केवल ऊपर से दिखता है सुख, बाकी है वो अंदर